हेलो गाइस। तो आज हम कोशिश करेंगे कि मैं आपको सम स्टोरी बताता हूँ। मोटिवेशनल है थोड़ी सी, मतलब जिससे आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं या कुछ टिप्स कह सकते हैं आप, जिसका आपको फ़ायदा हो सकता है। मतलब इन फ्यूचर, या आप अभी अगर यंगेस्ट नहीं हो तो आपके काफ़ी काम आ सकती है। स्टार्ट कहाँ से करें? हाँ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ना कहनी सीखें। ना कहना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। इसके बेनिफिट्स और ना नहीं बोलने के नुकसान भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो ना बोलने वाला बंदा होता है ना, वो मतलब लॉस में नहीं होता, कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम किसी ना किसी जगह प्रॉफिट में चल रहा होता है। मतलब आपको एक बंदे ने बोला, यार हाँ भाई वहाँ जाना है, अपना जानना पहचान, मैं तेरे मेहमान। आप क्या करते हो फ़ौरन से, हाँ भाई ठीक है हम चले जाते हैं। अब आप चले तो जाते हो अपना, आपको ये नहीं पता आप वे ऑफ मनी, जो आपका टाइम है उसे ज़ाया कर रहे होते हो। और जब आप अपने टाइम को ज़ाया कर रहे हो ना, तो बस फिर जो बंदा टाइम को पास कर रहा होता है ना, टाइम आने पे उसे फेल कर देता है। तो सबसे पहले तो मैं सभी को यही समझाऊंगा कि ना कहना सीखो। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। आपका टाइम बचता है, आपकी क्या कहते हैं, एक और लाइक सिग्मा चल रहा होता है ना इंस्टाग्राम पे, एग्जैक्ट सिग्मा, तो उसका बड़ा आपको मतलब फ़ायदा ही होता है यार, क्योंकि बेनिफिट्स हैं और इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। देन इसके अलावा मैं आपको गाइड करूँ कि आप ना बोल देते हो ना, तो आप बहुत सी, मतलब आपकी कोई बाइक मांग रहा है, आपसे कोई गाड़ी मांग रहा है, हो गया भाई ठोका, या थोड़ा बहुत आपका जानने वाला था तो आपने क्या किया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वो भाई कोई बात नहीं के चक्कर में ना आपकी बाइक तो भाई लग गई। वो पेमेंट आपको ही देना पड़ेगी और आपकी ज़िंदगी झंड बना देगा ये। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको कहूँगा कि ना कहना सीखें आप। और ये मैंने नोट किया भाई, लाइट लगाने से, यहाँ पे लाइट हो ना आपके नीचे से, इधर से आ रही हो तो और ग्लो है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लो है यार, लाइट का बेनिफिट है। जो वीडियो अच्छी बनती है बल्कि मैं इवन यहाँ पे भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे मतलब अपने सामने भी रख लूँ तो मुझे मसला नहीं करेगा। एंड सेकेंड टर्म ये आ जाती है कि अगर आप ना नहीं बोलते हैं तो आपकी चीज़ें महफूज रहती हैं, आपका टाइम, फिर आपकी मतलब एक पर्सनैलिटी बन जाते हो आप, कि हर बंदे की बात पे नहीं चल रहा, फिर किसी जगह पे बंदा कर भी देता है तो चलता है। और पुराने टाइम पे ऐसा होता था कि जो लोग होते थे ना, बड़े लोग, बादशाह, अब देखे ना, सिंपल कोई बादशाह है तो आप उसे बोलेगे यार ये करने का तो नहीं, वो बोलेगा भाई क्या डाल बे इसे जेल में। तो सिंपल ऐसे ही है, अगर आप भीख मंगे हो ना, इसने बोला इधर, इसने बोला इधर, तो बस सारा दिन फिर आप लोगों के लिए काम करोगे और फ्री के नौकर बनोगे। तो मेरी ये बात याद रखना। और लेकिन जैसे, और सेकंड, जो हमारा लर्निंग सिस्टम है ना, ये बहुत बजू बोलूँगा मैं इसे, फंडर है यार। मतलब कि कुछ भी नहीं है, 6 7 8 महीने लगाओ, एक दफ़ा गुम हो जाओ, स्किल सीखो, वो बेहतर है। स्किल से बेहतर कोई निज़ाम नहीं है भाई। स्किल सीखो, माल बनाओ, और बस फिर बनाते जाओ, जितना बनाओगे बस फिर माल ही माल, माल ही माल। स्किल ज़रूरी है भाई।
आज के टाइम पे अगर आपने BSc CSc एग्जैक्ट ETC कुछ भी किया हुआ है ना, तो वो आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा, स्किल देगा। दूसरा, आप धन दौलत इसके पीछे नहीं भागो। तीसरा, लोगों की पीछे नहीं भागो कि ये भाई मेरा काम कर देना, मेरे को मिलना भाई, तो मिलता नहीं। जिसको भी मिलना है भाई उसका इंटरेस्ट पता करो, और जिसका आप इंटरेस्ट जान लोगे ना, वो आपकी मुट्ठी में बंदा, क्योंकि आप उसका इंटरेस्ट फुलफिल कर रहे हो। जिस इंसान का आप इंटरेस्ट फुलफिल करते हो ना, वो आपके कंट्रोल में है। और यही सबसे बेहतर और शक्ति चिल्ला है। मैं किसी और का क्या मतलब बताऊं। मैं आज से लगभग, यार अगर तुम भिख मंगी हो ना, 100 रुपया मांगने जाओ तुम्हें कोई नहीं देगा। अगर तुम वैल्यूएबल पर्सन हो ना, तो लोग तुम्हें चीज़ें गिफ्ट करने खुद आते हैं। सो सबसे बेहतर है अपना टाइम सिर्फ किसी एक स्किल में इन्वेस्ट कर लो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। लेकिन कोई भी स्किल पकड़ते हो ना, बस फिर उसमें डीपली घुसते जाओ भाई। मतलब एक चीज़ में लग गए हो ना, तो भाई आपने उसमें फिर घुस जाना है। मतलब सिंपल है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, YT है, मैनेजमेंट कोर्सेज हैं। तो उससे पहले इंग्लिश आपके लिए मस्ट हो चुकी है। इस टाइम इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूरी है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हो, पहले तो आप लर्निंग करो। उसके बाद आप जितने कमेंट्री सुन सकते हो मूवीज़ इंग्लिश में, उन्हें सुनो। फिर जो सुना है उसे बोलने की कोशिश करो, आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है। उसमें मतलब ख़ास किस्म की रॉकेट साइंस तो नहीं आती ना, कि मतलब ये कोई और प्लेनेट की लैंग्वेज है। भैया की है ना, लैंग्वेज सिर्फ जितना सुन सकते हो सुनने से ही आएगी। और हम अपने पॉइंट की तरफ बैक आते हैं। कुछ मैं आपको रूल्स बता रहा था। ये रूल्स जो मैंने कुछ आपको बताए हैं, ये भी आपके लिए ज़रूरी हैं। और इसके अलावा मैं आपको ना एक बड़ी मज़े की मिसाल समझाता हूँ। एक बंदा था, मेरी पर्सनल है वैसे, वो बंदा मैं ही। बचपन ना बड़ा ढीला गुजरता है। जब आपके पास पैसा नहीं होता ना, तो आपको फैमिली फ्रेंड सर्कल सारा ETC ना, को वो क्या कहते हैं, बिग मंगा ही बोल लो यार, टपड़ी छेबड़ी टाइप बंदा होता है ना, तो वही सिस्टम अपना था। लेकिन फिर टाइम टू टाइम स्पेंड करते करते मुझे एक अरसा लगा। लेकिन और जो कामयाबी होती है ना, कामयाबी कभी भी फ़ौरन नहीं मिलती, और जल्दबाजी करनी भी नहीं। शॉर्टकट्स में इंसान गिरता ही है, ग्रो अप नहीं होता। तो जहाँ भी आपको कामयाबी मिल रही है, उसके लॉन्ग टर्म के लिए गोल्स बनाओ, आज से को 5 7 8 10 साल बाद के। उसके दौरान आपके हालात अच्छे बुरे सब तरह के आएंगे, मतलब कुछ भी। लेकिन जैसे जैसे आप स्किल अपनी डेवलप करते जाओगे ना, तो आप एक टाइम आएगा ग्रो कर जाओगे। लाइक आप एक गिलास लो, उसमें 100 डेज चैलेंज कर लो, एक दिन एक स्किल के रिलेटेड कुछ सीखो, एक ड्रॉप डाल दो। सेकंड डे कुछ सीखो, 2 ड्रॉप डाल दो। थर्ड डे सीखो, एक और ड्रॉप डाल दो। फोर्थ डे पे भी सेम ऐसे ही एक और ड्रॉप डाल दो। सेवन्थ डे पे भी सेम ऐसे ही एक ड्रॉप डाल दो। तो मीन्स टू से कि डेली बस कंटिन्यूसली करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो आपका मामला हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यूसली किसी चीज़ में भी नहीं ना रहते, मतलब आप कोई चीज़ छोड़ देते हो, तो वो फिर काम आपको कुछ नहीं देता। इवन कंटिन्यूसली मैं सिंपली समझाता हूँ, आपने मोबाइल चार्ज लगाया,
आप लगा रहने दोगे कंटिन्यूअसली, वो हो रहा है तो हो रहा है, तो वो होता जाएगा और चार्ज हो जाएगा विद इन 2-3 मिनट्स या 4 मिनट्स या 5 मिनट्स की 10% एवरेज चलती जाएगी, या 5 to 6% बैटरी एवरेज 1-2 घंटे में या 1.5 घंटे में। कुछ फास्ट चार्जर है वो 60 मिनट में हो जाता है चार्ज, तो वो चार्ज हो जाएगा आपका। अगर आप ऐसे करें 2 मिनट चूज़ किया, 2 मिनट चला लिया, 2 मिनट यूज़ किया, 2 मिनट चला लिया, उतार लिया, लगा लिया, चला लिया, लगा लिया, चला लिया, लगा लिया, तो ऐसे होगा कि आप फुलफिल कर ही नहीं सकेंगे अपना फ़ोन। वो बस लगेगा और उतर जाएगा, लगेगा और उतर जाएगा, सेम एज इट इज़ इन लाइफ होती है इंसान की ना। बस कोई भी काम है, कोई भी स्ट्रगलर है, आपको देखना ही पड़ता है। उसको रेगुलर लेके नहीं चलोगे तो भाई वो आपको कुछ भी नहीं देगा, आपको भिखमंगा ही बनाएगा। और अगर कुछ करना ही है तो फिर रेगुलर करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक स्टोरी है, ट्रूली है, मैं नेम मेंशन कर दूंगा, मुझे भी मतलब माइंड में नहीं आ रहा। एक इंसान था, तो उसके सराउंडिंग सारे पहाड़ थे, पहाड़ों की दूसरी तरफ ना काफ़ी दिन लगते थे जाने में, और दूसरी तरफ हॉस्पिटल था। तो वो अपनी वाइफ को लेके जाता है, तो रास्ता नहीं होता और उसकी ना वाइफ की डेथ हो जाती है। तो वो इसी क्रोध में, गुस्से में ना, एक छेनी और थोड़ी लेके पहाड़ को तोड़ने लग जाता है। तो जो वो पहाड़ को तोड़ देता है, लगभग वो उसकी डेली तोड़ता है, वापस आता है, तोड़ता है, वापस आता है, तोड़ता है, वापस आता है। ये ट्रूली स्टोरी है, इंडिया की है ये, आई थिंक महाराष्ट्र स्टेट की है या केरला स्टेट साइड की है, मैं कंफर्म नहीं है, मैं आपको कंफर्म कर दूँ। तो रेगुलर वो 60 साल की उम्र तक वो पहाड़ को तोड़ने जाता है, और एक दिन वो पहाड़ के सेंटर में से रास्ता बना लेता है। एट द एंड के उस वो कंटिन्यूसली करता रहा, करता रहा, करता रहा, रास्ता बना, और उस रास्ते से उसे फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि वो पूरे गांव के लोग मुस्तफ़ीद हुए, और ये प्रॉब्लम सॉल्वर बना, और गोल्डन वर्ड्स में इसका नाम आ गया। अब जब तक वर्ल्ड है उसका नाम चलेगा, क्योंकि वो एक स्टोरी बन गया है। भिखमंगा नहीं मरा, बगैर कुछ किए नहीं मरा। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कंटिन्यूसली करते रहने से एक टाइम आता है, आप 20 साल, 25 साल, 30 साल, 36 साल की उम्र में जाके भी कामयाब होते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है, और आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड नहीं करता कि आप हाथों से या मुशक्क़त करके कितनी मेहनत कर रहे हैं, डिपेंड ये करता है कि आप मेहनत दिमाग से कितनी कर रहे हो। और टीम वर्क के बिना आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। और लास्ट में आपको समझाऊंगा कि अपनी हेल्थ लॉस नहीं करो। हाँ, मुझे भी ग्लासेस लग चुकी हैं, मैं बस एनी टाइम चलाता रहता था, काम काम काम। नसीब का जो है वो भाई मिलेगा मिलेगा, जब आपके टाइट हालात होने हैं, कुछ भी हो जाए वो आपके टाइट ही रहेंगे उस टाइम तक। तो आप बदलने की कोशिश करो, सबसे बेहतर है। और थर्ड नंबर पे आपको फ़ायदा वही है, अपनी हेल्थ की केयर करो। पैसा आ जाएगा तो हेल्थ नहीं होगी, तो उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं होता। और बाकी मैं आपको मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी बातें नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी भी आप मेरे को दें इजाज़त, क्योंकि मेरे को जाना है यार। 15 मिनट की कंटिन्यूसली वीडियो बना दी आपके लिए, ये बहुत है। आहिस्ता आहिस्ता टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे। मेरा भी वैसे फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, मतलब ऐसे कैमरा फ्रंट स्पेस पे मैनेज करने का, तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन कोई बात नहीं, सीख जाएंगे यार। आहिस्ता आहिस्ता तेज़ बोलना भी, वॉल्यूम मैनेज करना, नीटी सी। तो यार कायदे आज़म वाला बटन ज़रूरी नहीं है।
ये खोल ही लें, ठीक है, अपने को नहीं सूट करता ये सब। ओह माय गॉश, इतनी लंबी लंबी वीडियोस बनाना भी आसान काम नहीं है, कंटिन्यूसली भाग 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 भाग। मतलब यार आप पढ़ो, बुक्स पढ़ो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप बुक्स पढ़ो, नॉलेज आएगा, फिर बोलने का मज़ा भी आता है, टाइम लगता है। एक पाकिस्तानी राइटर हैं अली शराजी, उनकी बुक है सुनो तुम सितारे हो, मज़े की बुक है। इसके अलावा इंग्लिश ऑथर हैं, रिच डैड पुअर डैड बुक है एक, वो पढ़ो। ठीक है, आज के लिए अपने को दो इजाज़त, बाय बाय। ये देखो ना, ये लाइट है ना मेरे ऊपर, मैं हटा दी तो काला हो जाएगा, और लाइट यहाँ पे हो तो बस फिर बंदा चिट्टा चिट्टा, और नज़दीक से चल रही हो, यहाँ से सही है वैसे।